नमस्कार। लाइफ में बड़ा धमाका करना चाहते हो, कुछ बड़ा नाम करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो जो दुनिया देखे, समाज देखे, पड़ोसी देखे, रिश्तेदार देखे, कुछ हटकर करना चाहते हो, अच्छी बात है। हर व्यक्ति के अंदर जो जुनून, उमंग और बड़े बड़े लक्ष्य होते लेकिन ध्यान रख लेना, उसके लिए आपको ये दो परीक्षा पास करनी होगी। ये दो परीक्षा अगर आपने पास कर लेना तो बिल्कुल आप टॉप पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल आप जो टारगेट अपने दिल और दिमाग में रखते हो ना, अचीव कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ये दो परीक्षा दुनिया के 90% लोग पास नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोग पास कर लेते हैं और वही इतिहास रचते और बड़े बनते हैं। वो दो बड़ी परीक्षा क्या है पता है आपको? सबसे पहले नंबर 1, असफलता में स्थिरता रखना। ध्यान रख लेना, जीवन में हार तो आपको मिलेगी, असफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन उस वक्त असफलता में जो व्यक्ति अपने आप को मजबूत कर लेता है ना, वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने खड़ा हो सकता है। ध्यान रख लेना, असफलता में बहुत से लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग हार मान लेते हैं, अपने हथियार डाल लेते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। पता है आपको, अमिताभ बच्चन जीवन के टॉप लेवल पर भी पहुंचे और जीवन में शून्य पर भी आए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको उन्हीं का बताता हूं। एक समय ऐसा दौर आया कि उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री का शहंशाह कहा जाने लगा। हर कोई उनको साइन करना चाहता था अपनी मूवी में। सफलता का दौर था। फिर उन्होंने 1995 में अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की कि अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा और खुद मूवी को प्रोड्यूस करूंगा और ज्यादा पैसे कमाएंगे। उस कंपनी का नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मूवी बनाई, एक मूवी अच्छी चली, 2-3 मूवी फ्लॉप हो गई। कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। उन्होंने जो सारी संपत्ति कमाई थी सारी चली गई और 90 करोड़ का कर्ज हो गया। बिल्कुल शून्य पे आ गए। यहां तक कहते हैं कि उनके ऊपर 53 केस तक लग गए थे, धोखाधड़ी के और पैसे नहीं चुकाने के। लोग उनके घर पर आकर गालियां तक देते थे। यहां तक कि उनका बंगला भी बिकने के कगार पे था, नीलाम होने के कगार पर था। लेकिन उस वक्त भी, असफलता के दौर में भी, अमिताभ बच्चन ने अपने आप को संभाला। अपने आप को कहा कि लोग कहने वाले कहते रहेंगे, मेरे बारे में 10 बातें करेंगे, कोई बात नहीं। दुनिया मुझे दिवालिया कह रही, कोई बात नहीं। दुनिया मुझे कह रही कि ये तो खत्म हो चुका, कोई बात नहीं। लेकिन उनके मन में हिम्मत थी, जोश था, जुनून था और वो अपने आप से कहा कि मैं वापस कुछ कर सकता हूं। एक दिन घर पर वो बैठे थे, आईने के सामने गए और पूछा अपने आप से कि तू क्या कर सकता है? तो अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैं तो एक्टिंग ही कर सकता हूं, एक्टिंग ही करनी चाहिए। तो उनके मन में आवाज आई कि एक्टिंग करनी चाहिए। फिर वापस जोश जुनून के साथ उठे और काम मांगने गए। हर प्रोड्यूसर के घर पर काम मांगने गए, दर दर की ठोकरें खाई और यश चोपड़ा ने उनको मोहब्बतें मूवी दी और वहां से उनका करियर चमक गया। फिर वापस टॉप पर पहुंचे और कौन बनेगा करोड़पति उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आज उनके पास 3400 करोड़ की संपत्ति है। तो ध्यान रख लेना, हार सबको मिलती है, असफलता सबको मिलती, लेकिन आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यह परीक्षा आपको पास करनी है, ध्यान रखना। सेकंड परीक्षा, सफलता में विनम्र रहना, सफलता में ज्यादा फेल मत जाना। रविचंद्रन का नाम अच्छी तरह से जानते हो, बायजूस कंपनी का नाम अच्छी तरह से जानते हो, एजुकेशन कंपनी कोरोना में खूब चली, 0 लेवल पर कंपनी थी और टॉप पर पहुंची। भारत की पहली 1000 करोड़ वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई एजुकेशन। इतनी चली, लेकिन गलत तरीके से एक्सपांशन किया,
सफलता में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, विनम्र नहीं रहे, और वही कंपनी आज शून्य लेवल पर आ गई, शून्य लेवल पर आ गई। रविचंद्रन के ऊपर धोखाधड़ी के केस लगे। जो इंसान अरबों रुपए में खेल रहा था आज शून्य पर आ गया। तो ध्यान रख लेना, लाइफ में आपको ये 2 परीक्षा जरूर पास करनी होगी अगर कुछ बड़ा बनना है तो। पहली तो असफलता में घबराना नहीं, असफलता मिले तो स्थिर रहना, अपने आप को मजबूत रखना, और सफलता मिले तो विनम्र रहना।